कल्पम संपूर्ण कलाकलाप शुभ्रागुणात्रिभुवनं कवलयन्ति ये संस्थिता प्रियजतीश्वरनाथमेकं कलादिवायति संचरतो यथेष्टम् चेतं किमद्रियति केऽत्रिदिशाङ्गनाभिर्निहितं मनोविमलविकारमार्गम् कल्पान्तिकालमरुताचलिताचलेन धीमतातिशिखिरं चलितं कदाचित्। बस, बहुत सुंदर, अच्छा प्रयास किया है। चलिए मंगलाचरण करते हैं सभी मिलकर के, हाथ जोड़ ले। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना मूर्त्योतकं दलित पापितमोहितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगान्ता वालम्बनं वरजहे पतितां जनानां। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, आपने अभी जो पाठ किया उसमें एक मैं ये सुझाव देना चाहूंगी। जब भी अपन संस्कृत पढ़ते हैं तो आधे शब्द और पूरे शब्दों से ही इसमें लयबद्धता और शब्दों के अर्थ भाषित होंगे। तो आपने जितने भी आधे शब्द हैं वो सब पूरे पढ़े, तो उसकी वजह से आपकी एक तो लय नहीं बनी बिल्कुल भी, और दूसरा ये कि उससे फिर अर्थ भी गड़बड़ हो जाएगा सारा। इसीलिए आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो इस तरीके से करनी है कि आप आधे शब्दों को आधा ही पढ़ें। जैसे सम्यक प्रणम्य, ये एक शब्द है। अब अगर आप इसको सम्यक प्रणम्य ऐसे करेंगे तो फिर वो पूरा का पूरा आगे शब्द भी बिगड़ जाएगा, लय भी बिगड़ जाएगी और अर्थ भी अलग हो जाएगा। इसीलिए अपने को ये बहुत अच्छे से, जब भी आप पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं तो आधे शब्दों को आधा ही पढ़ना है। उसके बाद भले ही आप हल्का सा रुक जाओ, जैसे आपको ऐसा लगता है कि फ्लो में हम पढ़ रहे हैं तो हम किस तरीके से फ्लो सेट करें, तो हल्का सा रुक जाओ, एक हल्का सा पॉज ले लो, उसके बाद में पढ़ो। जैसे अपन ने लास्ट वाले में भी 14वें नंबर में पढ़ा था, तो उसमें कस्तान ऐसा शब्द नहीं है, वो कस्तान निवारयति, उसको साथ में ले लो पिछले वाले के साथ, तो आपको पढ़ने में इजी पड़ेगा। लास्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड है 14वें श्लोक में, कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम, ऐसा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए सुझाव है। चलिए 15 नंबर के श्लोक तक अपनी चर्चा हो गई थी, और 15 नंबर के श्लोक तक बहुत सुंदर विवेचन हमने समझा। आचार्य मानतुंग देव आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और वे सुमेरु पर्वत से तुलना करते हुए ये बता रहे हैं कि है आदिनाथ तीर्थंकर, आप ऐसे दृढ़ हैं, आप ऐसे अडिग हैं कि आपको कोई भी हिला नहीं सकता। आपको किसी भी प्रकार की पवन आ जाए, प्रलय काल की पवन आ जाए, तो भी आपके चित्त को डगमगा नहीं सकती। जो दृढ़ता बताई है, ये शारीरिक दृढ़ता नहीं, मानसिक दृढ़ता के लिए उपमा दी गई है कि आप इतने हैवी हो, ऐसा नहीं कि आपको कोई उड़ा नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि आप मन से इतने दृढ़ हैं, इतने आप बिल्कुल कट्टर हैं, अडिग हैं कि आपको कोई भी प्रकार की सुंदर स्त्रियां, सुंदर हाव भाव, पंचेंद्रिय की विषय को कोई भी आपको हिलाने डुलाने में, चलायमान करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, इस तरीके से 15वें नंबर का हमने तात्पर्य समझ लिया था। आप लोगों को मैंने याद करने के लिए बोला था, 5 श्लोक कर लिए आपने। चलिए आप सुनाएंगे। हाँ, आंटी जी सुना रहे हैं, सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। बोलिए। वालंबनम
समुद्यत कर्तुम बहुत सुंदर, जोरदार तालियां बजा दीजिए इसका। देखिए कितना उत्तम प्रयास और बिल्कुल शुद्ध उच्चारणों के साथ, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं, कोई लय में भी गड़बड़ नहीं, शब्दों में भी गड़बड़ नहीं। बहुत अच्छा आंटी ने सुंदर सुनाया है और आप लोगों के लिए प्रेरणा है कि देखो उन्होंने कितने अच्छे से कहे अनुसार याद किया, व्यवस्थित याद किया। तो ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं और आप लोगों को करना है। तो इसीलिए किसी को कोई सहायता की आवश्यकता हो तो आप आंटी से समझ लेना। कोई शब्द अटक रहे हो, कुछ दिक्कत आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने याद किया है। चलिए 16वें श्लोक की ओर चलते हैं अपन। अब 16वां श्लोक हमें यहाँ से प्रारंभ करना है। आचार्य मानतुंग जब दृष्टांत देते हैं तो दृष्टांतों में बहुत विभिन्न प्रकार की उपमाओं का प्रयोग कर रहे हैं। पिछले इसमें अपन ने कल्पांत काल की चर्चा करी कि किस प्रकार प्रलय काल की पवन होती है, किस प्रकार वह प्रलय काल की पवन विध्वंस करती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसी अवस्था में भी साक्षात जिनेंद्र देव ऐसे अडिग रहते हैं। तो ऐसे ही अब अगला जो है उसमें आचार्य देव देखो किस प्रकार से तुलना करते हुए या किस प्रकार से उपमा देते हुए बता रहे हैं। 16वें नंबर का श्लोक हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। मिल गया सभी को? खोल लिया सबने? चलिए। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूर कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रगटीकरोषि गम्यो न जातु मरुता चलिता चलानाम् दीपोपरस्वमसि नाथ जगत्प्रकाश। देखो सेकंड लाइन में फर्स्ट वर्ड जो है कृत्स्नम, आधा त आधा स, कृत्स्नम। ठीक है, दोनों ही शब्दों के उच्चारण आपको हाफ हाफ लेने हैं। इसके अलावा जो लास्ट वाली लाइन है उसका फर्स्ट वर्ड अवग्रह है, अ का उच्चारण नहीं करेंगे। दीपो परस्त्वमसि, आधा त आधा स, तो आधा स दीपो परस्त्वमसि, त्वमसि इस तरफ ले लो, परस पर आधा ले लो, तो आपको उच्चारण करने में इजी पड़ेगा। फर्स्ट वाली लाइन में वर्ति रपवर्जित ये शब्द है, उसके बाद में तैल शब्द है, तेल शब्द नहीं है। तेल शब्द हिंदी वर्ड है, संस्कृत से पढ़ रहे हैं। तैल डबल ए की मात्रा है तो अपन को डबल उच्चारण करना है। तैल शब्द आप बोलिए, ठीक है? चलिए पढ़िए आप लोग मिलके।
देखो सेकंड वाली लाइन में भी जगत त्रयमिदम, त का उच्चारण अगर पूरा ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जगत नहीं है, जगत। त पे हल्का सा ले लेना सेकंड वाले की। चलो फिर से पढ़ते हैं। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूर कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रगटीकरोषि। प्रगटीकरोषि इस तरफ ले लिया। कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं, तो कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रगटीकरोषि। मिदम के बाद आप रोक सकते हैं तो आपकी लय बन जाएगी। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत पढ़ने में, कोई वर्ड? हाँ जी। हाँ, ऐसा हो रहा है। वो इस कारण से है कि अपवाद लक्षण भी होते हैं, और अपवाद लक्षणों में ऐसे चलता है। और दूसरा ये लिखने के पैटर्न पे भी हो रहा है। हमने छंद को 4 लाइन में जो करा है, तो उसमें बहुत बार क्या होता है, हम प्रिंटिंग में भी वो शब्द जो है वो इधर का इधर और इधर का इधर कर रहे हैं। हाँ, लघु है, ऐसा अपवाद लक्षण बन जाता है, बनता है, बहुत जगह बनता है, इसे अपवाद कहते हैं। ऐसे चलता है व्याकरण में, बहुत से अपवाद लक्षण होते हैं। चलिए, अब इसमें आचार्य देव एक बहुत सामान्य दीपक से तुलना कर रहे हैं, पर हमें लगता है कि दीपक सामान्य है, तो आचार्य देव ने बहुत सुंदर तरीके से चित्रण किया। किस प्रकार से किया? पहला शब्द देखो, निर्धूम। धूम शब्द का अर्थ होता है धुआं, और नि शब्द लग गया तो मतलब निर्धूम, मतलब धुएं के बिना, धुआं रहित। क्या कह रहे हैं? निर्धूम वर्ती। अब वर्ती क्या है? बाती। बाती शब्द जो आप दिए में बाती लगाते हैं, बत्ती बोलते हैं जो, उस बाती के बिना और धुएं के बिना इंडिकेट कर दिया कि किसकी बात होने वाली है? दीपक की बात होने वाली है, कि जो दिया जलता है उसमें धुआं भी निकलता है और बाती भी होती है। तो हमने यहाँ पर निर्धूम वर्ती शब्द बोल दिया। अब देखो, आप वर्ती के पहले डैश है ना, उस डैश से आप ये समझ लो अभी कि ये वर्ती शब्द आपको निर्धूम के साथ ही लेना है, वो डैश इग्नोर कर दो। तो क्या होगा, जो नी शब्द है वो धूम के साथ भी लग जाएगा और वर्ती के साथ भी लग जाएगा। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि निर्धूम कहा और निर्वर्ती क्यों नहीं कहा। तो वो नी शब्द दोनों में लगना है। निर्धूम वर्ती मतलब जिसमें धुआं भी नहीं है और जिसमें बाती नहीं है। अब वर्ती के बाद में फिर डैश है। अब उस डैश को इग्नोर करोगे तो वर्ती रपवर्जित ऐसा शब्द बन रहा है ना, तो उसमें आप जो रपवर्जित है ना, उसमें से अभी र को थोड़ा सा साइड में रखो, तो वह शब्द बनता है अपवर्जित। और अपवर्जित शब्द का अर्थ होता है जो वर्जित है। किससे वर्जित? मतलब होता है प्रोहिबिटेड। किससे वर्जित है? तैल पूर, आगे वाले शब्द के लिए लगेगा। निर्धूम और वर्ती शब्द एक तरफ आ गया और अपवर्जित तैल पूरा एक शब्द आ गया। ठीक है, मतलब नी शब्द जो आपको लगाना है वो धूम और वर्ती के साथ काम कर रहा है। और आगे वाले के लिए तैल पूर मतलब जो तेल की पूर्ता है उससे शून्य, अपवर्जित। तेल से शून्य, जिसमें जरा सा भी तेल यूज नहीं हुआ हो। तेल समझ लो या घी समझ लो, दोनों चल जाएंगे। कभी आप सोचो कि घी लग रहा हो, तेल नहीं लग रहा हो। इसीलिए तेल घी जिसमें नहीं है, जिसमें धुआं नहीं है, जिसमें बाती नहीं है, सबको क्वेश्चन हो जाना चाहिए, अरे भाई ऐसा कोई दीपक होता है क्या जिसमें तेल नहीं है, जिसमें बाती नहीं है, जिसमें धुआं नहीं है? तो आप फटाफट मेरे पास आ जाओगे वो इलेक्ट्रिक दिया लेकर के कि हाँ इसमें तेल भी नहीं है, इसमें बाती भी नहीं है और इसमें धुआं भी नहीं है, लाइट वाला है। तो हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, आपके पास में एक ऑप्शन आ गया ना ये, तो अब हम आपके इस ऑप्शन को भी कट करेंगे। क्या करेंगे? कृत्स्नम जगत त्रयमिदं प्रगटीकरोषि, और उसके बाद में नेक्स्ट लाइन है गम्यून जातु मरुता चलिता चलानाम दीपो परस्वमसि नाथ जगत प्रकाश। क्या कह रहे हैं? देखो, कृत्स्नम मतलब होता है समस्त, समस्त जगत त्रयम इदम। जगत त्रय कौन से हैं? फिर से आ जाओ, मध्य लोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, तीनों लोकों को
इदम मतलब यह, कौन, यह। अब इसकी बात हो रही है, दीपक की बात हो रही है। प्रगति करोषि, प्रगति मतलब प्रकट करने वाला, प्रकाशित करने वाला, करोषि मतलब करता है। आप मेरे पास इलेक्ट्रिक दीपक लेकर के आ गए तो मैंने बोला कितना प्रकाश करेगा, जरा सा इतना सा कोना प्रकाश करेगा। अच्छा, मैं कहूँ कोना प्रकाशित करेगा तो ऐसा करना कि अंधेरे में लेकर के आना और यहाँ से ग्रंथ मैं बोलूंगी वो आप ढूंढ के बता देना। नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि उसकी लाइट ही इतनी सी होती है कि आपको इतना कुछ दिखेगा ही नहीं कि किसी ग्रंथ का आप नाम पढ़ पाओ। तो लिमिटेशन हो गई ना कहीं। तो इसीलिए हमने ऐसा दीपक बताया, यह इदम जगत त्रयम इदम, यह दीपक ऐसा है जो 3 लोगों को प्रकाशित करने वाला है। इतनी लाइट है इस दीपक में। कितनी है कि मध्य लोक नहीं, ऊर्ध्वलोक नहीं, अधोलोक को भी, तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला है ऐसा दैदीप्यमान दीपक। सोचो कितना तेल लग जाएगा, कितना धुआं हो जाएगा इतनी बड़ी फ्लेम जलाएंगे तो। ये जड़ दीपक की बात ही नहीं है, ये ज्ञान दीपक की बात हो रही है और ज्ञान दीपक से ही संभव है। इससे आप ये समझ लो कि किसकी बात हो रही है, सर्वज्ञता नाम के गुण की बात हो रही है। तीर्थंकर ऋषभदेव की बात हो रही है जिसमें सर्वज्ञता नाम के गुण को प्रशंसित किया गया है, तारीफ की गई है। किस बात से? कि आपका ज्ञान गुण ऐसा है। किताब दे दीजिए इनको एक। आप यहीं बैठ जाओ, आगे ही बैठ जाओ, पीछे कोई नहीं। चलिए, तो ज्ञान दीपक की बात हो रही है कि किसी भी प्रकार के लौकिक रोशनी रूप दीपक से यह लोक प्रकाशित नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं अंधकार रह जाएगा ना। आप इमेजिन करके देखो, यदि हम किसी भी प्रकार से, किसी भी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से कुछ ऐसा दीपक बना दें कि जिसमें लाइट नहीं लग, जिसमें तेल नहीं लग रहा, जिसमें धुआं नहीं हो रहा और जिसमें बाती भी नहीं, तो वह कैसे 3 लोग को प्रकाशित कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। कोई ना कोई हिस्सा, आप 3 लोग की बात छोड़ो, आप मध्य लोक की बात कर लो, आप मध्य लोक की बात छोड़ो, आप एक देश की बात कर लो, आप एक देश की बात छोड़ो, आप एक राज्य की बात करो, आप राज्य की बात छोड़ो, अब आप शहर की बात करो। ऐसा कोई दीपक बन सकता है क्या? अरे हम सूर्य की भी बात करें कि एक साथ प्रकाशित करता है पूरे, इसमें अगर हम बात कर रहे हैं कि पूरे एक शहर को प्रकाशित कर रहा है, तो हमारा प्रश्न ये है, क्या वह समुद्र के नीचे प्रकाशित करता है? कितना अंधेरा होता है आपको पता है पानी के नीचे? समुद्र की बात छोड़ो, नदी के नीचे बहुत अंधेरा होता है। आप कुछ फीट नीचे जाओगे आपको नहीं दिखाई देगा, इसलिए वो एक छोटी सी टॉर्च यहाँ लेके जाते हैं जो अंदर डाइव करते हैं। क्यों नहीं जाता सूर्य का प्रकाश? क्योंकि डेंसिटी इतनी है। आप पहाड़ों की बात करो, आप पहाड़ों की बात कर रहे हो, हम यहाँ के घरों की बात करें, अगर घर पैक हो और घर में खिड़की नहीं हो तो सूर्य का प्रकाश कैसे अंदर जाएगा? आपको दिन रात का भेद नहीं पता चलेगा। ऐसे पैक घर भी होते हैं जिसमें दिन रात का भेद नहीं पता चलता, लाइट के बिना काम ही नहीं होगा। तो मतलब ऐसा कोई प्रकाश का सोर्स नहीं है जो आपके अंदर अंदर के अंधकारों को मिटा सके। तो हम कह रहे हैं कि नहीं भाई, एक सोर्स है और वो है ज्ञान का सोर्स। और वो ज्ञान का सोर्स ऐसा है जो मध्य लोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, समस्त प्रकार के चारों गति के कोने कोने के एक एक पर्याय को, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, सबको विषय करता है। और वह अलौकिक शक्ति है केवल ज्ञान, वह अलौकिक शक्ति है सर्वज्ञता। सर्वज्ञता कहो, केवल ज्ञान कहो, एक ही बात है। सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट, केवली भगवंता। केवली भगवान एक समय में एक साथ युगपत, युगपत मतलब एक साथ, किसको जान रहे हैं? तीनों काल की सभी पर्यायों को। आपने अभी तक कितने भव धारण किए, किसको पता है? सर्वज्ञ को पता है। आप कितने भव धारण करने वाले हो, किसको पता है? सर्वज्ञ भगवान को पता है। तो ऐसा ज्ञान दीप है जिसके माध्यम से कुछ छुपा हुआ नहीं है, जिसके माध्यम से लोक प्रकाशित हो रहा है। अगली लाइन देखो,
गम्यो न जातु मरुता चलिता चलाना। ये जो लौकिक दीपक है, जड़ दीपक है, जब भी जलाओ तो पंखा बंद करना पड़ता है। इतनी सी हवा नहीं सहन कर सकता। कितनी सी? एक फूक जितनी। फूक मार दो, बुझेगा कि नहीं? और फूक में कितनी हवा होती है? कभी लाइट जाए तो आप फूक मार के हवा करते रहना थोड़ी देर तक, हवा आती है ना फूक में से। कि जिस दीपक की इतनी सी कैपेसिटी नहीं है कि वो फूक को बर्दाश्त कर सके किसी की, उस दीपक की हमें क्या महिमा आए। अरे बहुत बड़ी बड़ी हवाएं चले, गम्यो न जातु, कभी भी नष्ट नहीं हो। कितनी हवा चल जाए तो भी नष्ट नहीं हो, ऐसी सर्वज्ञता है, ऐसा ज्ञान दीपक है जो कितनी भी हवा से बुझने वाला नहीं है। कितनी आंधी आ जाए, कितना तूफान आ जाए। पिछले वाले में कल्पांत काल की पवन समझी थी। ऐसी पवन आ जाए जिसमें पर्वत उड़ उड़ करके टकरा जाए आपस में, तो भी ज्ञान दीपक बुझने वाला नहीं है। चलिता चलाना, मरुता शब्द तो समझ ही गए आप लोग पिछले वाले से। चलिता चलानाम शब्द का अर्थ है कि चलायमान नहीं होता, किसी भी प्रकार से वह चलायमान नहीं होता। दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाश। क्या कह रहे हैं? जगत प्रकाश, जगत को प्रकाशित करने वाले। कैसे हैं आप? दीपो अर्थात दीप है। अपरम, अपरम शब्द है ना, देखो दीपो के बाद अवग्रह आ गया। अवग्रह मीन्स अ, तो अपर ये शब्द हो गया। अपर मतलब, अपर मतलब, अपर मतलब होता है दूसरा। किसी भी चीज का अपर नाम होता है ना, अपर नाम मतलब दूसरा। तो क्या कह दिया कि दूसरा नहीं है। दीपो अपरस्त्वमसिनाथ, कि दूसरा कोई है ही नहीं आपके समान। आप अपूर्व दीपक हैं, आप ऐसे अपूर्व दीपक हैं। त्वम असी, त्वम असी मतलब आप हैं नाथ। नाथ फिर से समझ गए आप? नाथ पूरा रिवाइज करें नहीं तो फिर से। नाथ याद आ गया सबको? नात्याद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ। नाथ शब्द भूलना नहीं, भूतनाथ। भूतनाथ वाला आप लोगों को अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तो ऐसे नाथ आप हैं जो जगत को प्रकाशित कर रहे हैं। कितने सारे डिफरेंसेस हुए? देखो, पहला, अपने को कंपैरिजन बनाते हुए चलना। आप लोग अपनी नोटबुक में करते जाना, लगभग अपने पास 3 या 4 पॉइंट निकलने वाले। पहला पॉइंट, जड़दीप और ज्ञानदीप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं अपन, ठीक है। पहला जड़दीप का पॉइंट, प्रकाश की लिमिटेशंस है। अगर आपको कुछ उससे लेकर के कह दिया जाए कि इससे कुछ ढूंढ करके बताओ या इससे आप रह करके बताओ, तो आप नहीं काम कर पाओगे। लिमिटेशंस हो गई, तो मतलब अल्प प्रकाश में है, सीमित प्रकाश है। सीमित कहो, लिमिटेड कहो, उसका प्रकाश कुछ हिस्से को ही प्रकाशित कर पाएगा। लेकिन ज्ञानदीप कैसा है कि वह तीनों लोकों को, अनंत द्रव्यों, अनंत पर्यायों को एक साथ एक समय में प्रकाशित करता है, लिमिटलेस। पहला पॉइंट हो गया क्लियर, लिमिटेशन और लिमिटलेस। दूसरा पॉइंट जड़दीप का क्या है कि इसके दिया तले तो क्या है? अंधकार रहता है। सबने सुना है दिया तले अंधेरा। दिया तले अंधेरा मतलब कि दीपक स्वयं अपने नीचे से अंधकार युक्त होता है, उसके तले में अंधकार होता है। दूसरों को क्या प्रकाशित करेगा जिसके नीचे अंधकार हो? लेकिन केवल ज्ञान रूपी दीपक, ज्ञान दीपक में दिया तले अंधेरा नहीं होता, स्वयं को तो प्रकाशित करता ही करता है और अन्य को भी प्रकाशित करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, लौकिक दीपक के लिए तेल चाहिए, बत्ती चाहिए और धुआं भी करेगा। लेकिन ज्ञान दीपक क्या है? बिना बत्ती के, बिना धुएं के, बिना तेल घी के, बिल्कुल बिना किसी अन्य सहायता के, बिना किसी अन्य निमित्त के। अब आप देखो, दिए को दूसरा निमित्त चाहिए कि नहीं चाहिए प्रकाशित करने के लिए? देयर हैज टू बी अ रीजन। उसमें कुछ ना कुछ चाहिए आपको। अगर तेल नहीं होगा, घी नहीं होगा और मैं आपको लाके बात ही दे दूं कि लो भाई दिया जलाओ, कैसे पॉसिबल है? उसके पास सामग्री पूरी होगी तभी तो चलेगा।
लेकिन केवल ज्ञान वाले दीपक को सहायता की जरूरत नहीं है कि ये लाओ पहले, ये लाओ पहले, ये लाओ। अरे केवल ज्ञान हो गया सेल्फ डिपेंडेंट काम, किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं है, किसी रीजन की आवश्यकता नहीं है, पूरे समय चालू है, बिना किसी सहायता के चालू है। इसीलिए बिल्कुल अन्य विकारों से रहित, निमित्तों से रहित ऐसा संपूर्ण ज्ञान दीप होता है। कितने पॉइंट्स हो गए? 3। अगला देखो, अगर हम लौकिक दीपक की बात करें तो यदि आप जला हुआ छोड़ दो और किसी ने आग कैच कर ली तो क्या होगा? विध्वंस कर देगा, आग लगा देगा। दाहक होता है ना, दाहक, जलाने वाला। अच्छा, आपको मैं कहूं हाथ में लेके उसको बैठे रहो, अरे हाथ जलेगा, गर्मी लगेगी। तो मतलब ऐसा दीपक का क्या अर्थ जो जलाने का काम करे, आपको नुकसान पहुंचाने का काम करे। ऐसे दीपक की बात करो ना जो नुकसान भी ना करे, दाहक भी ना हो, जिससे कुछ विध्वंस ना हो और बिल्कुल प्रकाशमय प्रकाश करता चला जाए। तो मतलब ज्ञान दीप ऐसा है जो नुकसान नहीं करता, दाहक नहीं होता, विध्वंस नहीं करता, गर्म नहीं करता। कुछ ना कुछ उसके साथ में ऐसा है ना जो लौकिक दीपक से अलग है, इसीलिए उस ज्ञान दीप की महिमा आनी चाहिए। और बताओ। मतलब जैसे क्या जड़ दीप है वो किसी से भी लगेगा तो वो आग लगा देगा, और ये अगर ज्ञान दीप है वो उसको ज्ञान को और बढ़ाएगा। बिल्कुल सही। जड़ दीप आग को बढ़ाता है पर ज्ञान दीप ज्ञान को बढ़ाता है। देखो, जब हम एक दीपक से दूसरी चीज जलाते हैं और कुछ ऐसा करते हैं तो उससे गर्मी गर्मी बढ़नी है, उससे दाहक ही दाहकपना बढ़ना है। पर यदि मान लो कोई केवल ज्ञान रूपी दीपक के साथ सुशोभित है तो वह अन्य के ज्ञान दीप को जलाने का काम करेगा। एक केवल ज्ञान के निमित्त से असंख्य जीवों का कल्याण होता है, इतने लोग केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। वह ज्ञान दीप अन्य के ज्ञान को विकसाने में समर्थ है, सबको बढ़ाएगा, अच्छा कार्य करेगा, शुभ कार्यों में निमित्त है, शुद्ध कार्यों में निमित्त है। इसीलिए ज्ञान दीप का हमें महात्म्य, महिमा विशेष आनी चाहिए। तो ये आदिनाथ तीर्थंकर के लिए ज्ञान दीप की उपमा दे दी कि हे प्रभु, आपका ज्ञान दीप इतना श्रेष्ठ है, इतना अच्छा है कि हम ये लौकिक दीपक की महिमा करते हैं कि हम दीपक जलाएंगे, हम दीपक जलाएंगे। ये दीपक कुछ कार्यकारी नहीं है, हमारे लिए तो ज्ञान दीप कार्यकारी है। कब जला सकते हैं ज्ञान दीप? हवा में कि पानी में? 3 लोक की किसी भी परिस्थिति में जल सकता है। इसमें बीच में प्रश्न उठे थे ना अपने प्रश्न मंच में कि निगोदिया जीव ऐसा कौन सा काम करता है कि वो आ जाएगा बाहर। यदि ज्ञान दीप की ताकत है कि ज्ञान दीप की ताकत ऐसी है कि आप उसको कौन सी गति में नहीं जला सकते, आप उसको कौन सी अवस्था में नहीं जला सकते। कहीं पर किसी भी प्रकार से उसको आराम से जला करके स्व को भी प्रकाशित किया जा सकता है और पर को भी प्रकाशित किया जा सकता है। और जिसने इस ज्ञान दीप को जला लिया वह वास्तव में यथार्थ भक्ति करेगा। भक्ति कैसी? कि सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा की आराधना करना यथार्थ भक्ति है। जैसा इन भगवान का सर्वज्ञ स्वभाव है, वे 3 लोक के समस्त पर्यायों को जान रहे हैं, ऐसा स्वभाव मेरा भी है। बस मुझे उस प्रकट करने की जरूरत है ना। मैंने उस दीपक को ढाक रखा है, मैंने उसकी लाइट कहीं ना कहीं ऐसा कर रखी है कि मुझे ही नहीं समझ में आ रही, पर वो जल रहा है, बराबर जल रहा है। इसीलिए ज्ञान दीप की महिमा आनी चाहिए। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं रह गया? कितने बिंदु हो गए अपने ज्ञान दीप और जड़ दीप के? 5 पॉइंट्स हो गए जिससे आप कर सकते हो। और भी कर सकते हो कि कोई टाइम लिमिट नहीं है कि सुबह को शाम को कब जलाए। हो गया ना? जैसे लौकिक दीपक का क्या है मामला कि अगर आप उसको दिन में सूर्य के सामने जलाओगे ना तो दिखाई नहीं देगा, प्रकाश नहीं होएगा। लेकिन ज्ञान दीप ऐसा है जिसका प्रकाश सूर्य से भी अधिक तेज है। उसको आप सूर्य के सामने रखो, आगे अभी आएगा इसमें बिंदु, कोटि सूर्य के प्रकाश जैसा ज्ञान दीप का प्रकाश है। कोटि सूर्य क्या होते हैं? कोटि सूर्य करोड़ सूर्य। हमें एक सूर्य को देखने में ऐसा ऐसे करना पड़ता है, कितना प्रकाश होता होगा कोटि सूर्य का। ऐसा ज्ञान का प्रकाश है। ये उपमा है, ये उपमा इसीलिए दी जाती है ताकि आपको उसकी महिमा आए,
आपने लौकिक चीजें देख रखी है ना, तो आपको लौकिक चीजों से हम कंपेयर करके बता रहे हैं। मानतुंग आचार्य ने मतलब आप ये समझो व्यक्ति की कितनी साइकोलॉजी पर प्रहार करते हुए समझाया है। जो चीज आपने देख रखी है, जो चीज आप जानते हो, वो उसी के आश्रय से आपको समझाना चाह रहे हैं कि आपको दीपक की महिमा आती है ना, आपको अंधकार से डर लगता है ना, तो ये देखो ज्ञान दीप है, ये हमेशा चलता रहेगा, ये हमेशा प्रकाशित करता रहेगा। 3 लोक में आपको कहीं अंधकार नहीं मिलेगा अगर आप ज्ञान दीप के सहारे चलते रहोगे तो। जब अंजना को जंगल में भेज दिया था ना, तो पहले रात्रि जब जंगल में बिताई, तो वो वसंत उसकी सहेली वो बोल रही है कि अंधेरा हो रहा है, अपने को किसी ना किसी तरीके से आग का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो बोले कहाँ आग जलाएं, ऐसे थोड़ी बीच में कहीं पे भी जला के बैठ जाएंगे। तो बोले पहले गुफा ढूंढो, अंधकार हो रहा है, किसी सेफ स्थान पे पहुंचो। तो अंजना उसको उत्तर देती है कि मेरे पास हृदय में ज्ञान की ज्योति सदा जल रही है, मुझे इस अंधकार का भी भय नहीं है। आने दो किसी पशु को, वो भी मेरे इस आत्म ज्योति के प्रकाश से चला जाएगा। उसको अपने आत्म ज्योति पर इतना कॉन्फिडेंस था कि उसको लौकिक अग्नि जलाने का भाव नहीं आ रहा था। फिर भी सहेली ने आग्रहवश एक हाथ कोने में जगह वगह देख करके थोड़ा बहुत प्रकाश कर दिया। उस समय पे अग्नि के लिए माचिस लेके नहीं चलते थे लोग कि कैंडल जला लेंगे, हाथ में दीपक लेके थोड़ी घर से निकली थी। सोचो, ज्ञान दीप जिसके पास हो वह किसी भी प्रकार के वन उपवन में, प्रासाद में, कुटी में कुछ खेद नहीं करता है, समता करता है। ऐसी अवस्था ज्ञान दीप के आश्रय से ही होती है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ऐसा कोई शब्द जो रह गया हो, आपको समझ में नहीं आया हो? देखो इसका सरलार्थ पढ़ लेते हैं एक बार। हे नाथ, आप त्रैलोक्य को समग्र रूप से प्रकाशित करने वाले अपूर्व दीपक हो, जिसमें धुआं नहीं, बाती नहीं, तेल नहीं और पर्वतों को कंपायमान करने वाला पवन भी जिसे नहीं बुझा सकता। हवा के लिए वही वाली उपमा दी जो पिछले वाले श्लोक से हम समझते हुए आ रहे हैं, कल्पांत काल वाली। तो इसलिए वही मरुता शब्द जब हम ले रहे हैं, मरुताम, तो किसी भी प्रकार से चलिता चलानाम, अचलों को जो चलित कर दे, अचलानाम शब्द है ना, चलिता और अचलानाम। अचल मतलब क्या होता है? पर्वत, जिसको अचल कहते हैं, जिसको कोई चलायमान नहीं कर सकता। जैसे अपने यहाँ आंधी तूफान आते हैं ना, पहाड़ तो वैसे की वैसे ही रह जाते हैं, पहाड़ों को कोई चला नहीं सकता। लेकिन प्रलय काल की पवन जब आएगी तो पहाड़ भी उड़ जाएंगे। तो उसके लिए उपमा दे दी कि ऐसी हवा भी कभी चले, ऐसी पवन भी कभी चले, तो उसमें भी एक दीपक बुझता नहीं है। इस प्रकार से चलिता चलाना। गम्यो न जातु शब्द से नहीं चलायमान होता, न शब्द पहले आ गया और चलिता चलानाम शब्द बाद में दे दिया। इस प्रकार से ये अपना 16वें नंबर का काव्य हो गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगले काव्य पर चलते हैं। अब देखो बहुत अच्छा विषय आने वाला है, जो बहुत लोगों को लोक में क्वेश्चंस होते हैं इससे संबंधित, उसके संदर्भ में अपन बहुत चर्चा करेंगे। थोड़ी सी चर्चा अभी इसकी प्रारंभ करते हैं। श्लोक मैं बोलूंगी, आप लोग दोहराएंगे। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य, स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति, नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव, सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके, सरल सरल शब्द है इसमें, आप लोग एक साथ पढ़ेंगे सभी।
देखो, सभी को प्रश्न होता है, लोक में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण ऐसी अवस्थाएं देखने में आती है, तो हमें लगता है कि जैनों में इस चीज का अस्तित्व नहीं होगा, जैन ज्योतिष है या नहीं है, जैन लोग राहु को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, जो मानते हैं वो किस प्रकार से मानते हैं। तो आप लोगों को कभी ऐसे प्रश्न होते हो तो आप लोगों के लिए उत्तर ये है कि जैन ज्योतिष होता है, जैन ज्योतिष होता है, और वर्तमान में बहुत कम लोग इसके जानकार हैं। बहुत कम मतलब मान लो हार्डली 1 या 2, वो भी संपूर्ण के जानकार नहीं है, मात्र कुछ अंश के जानकार है। जैन ज्योतिष में सबसे पहले ये मान लो कि ज्योतिष आदि कार्यों में सूर्य चंद्र से या राहु आदि से बुरा होता है, ऐसा कहीं पर भी नहीं माना जाता। सूर्य चंद्र आदि की दशाओं से निमित्त ज्ञान रूपी ज्ञान किया जाता है, और निमित्त ज्ञान बहुत सारी चीजों से, लक्षणों के आधार से, इन प्रकार की गतिविधियों से देखा जाता है। ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि राहु या केतु बुरा करने वाले हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि ग्रह नक्षत्र आदि बुरा या अच्छा करने वाले हैं। अब आचार्य मानतुंग देव, इसीलिए आपको जैन ज्योतिष की जो ट्रेसेस है वो इसमें मिल जाएंगे कि आचार्य मानतुंग देव ने दृष्टांत दिया, किस प्रकार से दिया, वे उपमा दे रहे हैं। किसकी दे रहे हैं उपमा? सूर्य की दे रहे हैं। और किस प्रकार से सूर्य की दे रहे हैं कि कैसा लौकिक सूर्य है जिसकी हमें महिमा आती है, उसको राहु ग्रस लेता है। राहु ग्रस लेता है मतलब आवरित कर लेता है, आगे आ जाता है। देखो, सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत के आसपास अपन ने पहले भी चर्चा करी थी, जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में सूर्य और चंद्र इस प्रकार से सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा दे रहे हैं, ठीक है। अगर सूर्य चंद्र प्रदक्षिणा दे रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि एक तरफ अंधेरा और एक तरफ उजाला चलना है, तो दिन रात का भेद इस प्रकार से बनता है। अपन ने जब चर्चा करी थी तो आपको मैंने बताया था, एक चंद्र एक सूर्य 88 ग्रह 28 नक्षत्र होते हैं। 88 ग्रह, 88 ग्रहों में से मुख्य रूप से जो सूर्य और चंद्र के समीप हैं, वे सूर्य और चंद्र के समीप होने के कारण से एक आध बार किसी ना किसी की परछाई, शैडो उसके आगे आ जाती है, कि सभी प्रदक्षिणा दे रहे हैं सुमेरु पर्वत, तो स्वाभाविक सी बात है कि घूमते हुए एक आध की किसी की परछाई आ सकती है। अब वो परछाई ऐसा कार्य करती है कि सूर्य के प्रकाश को अब वो उसने आगे ले लिया, तो इसीलिए उसका कार्य सूर्य का जो प्रकाश करने का था वो कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए बाधा को प्राप्त हो जाता है, जिसको लौकिक रूप से हम कहते हैं ग्रहण, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। तो इसीलिए आप देखोगे जब सोलर एक्लिप्स या ल्यूनर एक्लिप्स होता है तो वो अलग अलग प्रकार की उसकी आकृति बन जाती है, कुछ आधार दिखता है, कुछ पूरा दिखता है, फिर उसके आगे आप देखो एक ब्लैक शैडो दिखती है और साइड से बिल्कुल लाइनिंग चमकती हुई दिखती है। तो वो जो भी हम सब देखते हैं वो इस प्रकार की ही रचना होती है कि एक आध कोई ग्रह आगे आ जाता है। मुख्य रूप से राहु और केतु क्योंकि सूर्य और चंद्र के समीपवर्ती ग्रहों में हैं, तो इसलिए वो घूमते घूमते ज्यादातर आगे आ जाते हैं। अन्य कोई ग्रह भी आ सकता है, कोई बाधा नहीं है, ठीक है। तो ये अब आप थोड़ा सा सामान्य समझ लो। अब हम सूर्य के संदर्भ में और जिनेंद्र देव के संबंध में कंपैरिजन समझ लेते हैं। सूर्य से तुलना कर रहे थे हम कि आपका मुख ऐसा है जैसे सूर्य चमक रहा हो, तो आचार्य देव ने कह दिया कि भैया सूर्य ऐसा नहीं है जैसे आप हो। क्यों? क्योंकि नास्तम, नास्तम पहला ही शब्द दे दिया, न अस्तम, कभी भी अस्त नहीं होते। भाई सूर्यास्त हो जाता है, सूर्य तो कभी भी अस्त हो जाता है। कब हो जाता है? कि आजकल जल्दी हो जाता है, गर्मियों में देर से होता है, पर अस्त तो होता है, दिन रात का भेद बनेगा तो अस्त होना ही होना है। तो आप कभी भी अस्त नहीं होते, आप सदा सूर्य के जैसे नहीं, आपका जैसा ऐसा मुख है, आपकी ऐसी प्रभा है जो कभी नष्ट नहीं होती। कदाचिदुपयासी, कदाचित मतलब होता है कभी भी, तो कभी भी नष्ट नहीं होते। और फिर उपयासी,
उपयासी शब्द है, उपयासी का अर्थ होता है नहीं होते, आप कभी भी अस्त नहीं होते। न राहु गम्य, न राहु गम्य मतलब न राहु द्वारा ग्रसित होते हैं। भाई लोक में ये वाला काव्य इतना प्रचलित है कि जिसके ग्रहों में अशांति हो वो यह काव्य का पाठ करे तो उसके ग्रह शांत हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले सारा सोलर सिस्टम समझा दिया कि किसी भी ग्रह के आगे आने से, ग्रसने से, ग्रहों की दशाओं से, मैं ये नहीं कह रही कि ग्रहों की दशाएं नहीं होती, सबके अपने अपने ग्रहों की दशाएं हैं, लेकिन मैं सिर्फ निमित्त ज्ञान की मात्र, वह अच्छा बुरा करने में त्रिकाल में समर्थ नहीं है। आप कितने भी प्रकार की अंगूठी पहनो, आप कितने भी प्रकार के काव्यों का पाठ करो, आप कितने भी प्रकार के ईश्वरों का जाप करो, जो आपका पाप पुण्य का उदय है उसको 3 लोक में जिनेंद्र भगवान भी बदलने में समर्थ नहीं है, ये गांठ बांध लो। लेकिन आपके सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्रों के आधार से कुछ सामान्य गणना लौकिक ज्योतिष में कही जाती है और उसके आधार से, निमित्त ज्ञान के आधार से ये बता दिया जाता है कि ये अमुक अमुक घटना या इस व्यक्ति के साथ अमुक अमुक ऐसी परिस्थिति बन सकती है। वह परिस्थिति ऐसी मात्र है कि आपके पाप पुण्य के उदय से, आपके कषायों के उदय से, तीव्र मंद पाप के उदय से उत्कर्षण अपकर्षण को भी प्राप्त होती है, और आपके पूरे के पूरे परिणामों के आधार से आपके अग्रिम गति में ग्रहों की चाल क्या होनी सब निश्चित आप अभी कर रहे हो, और अभी वर्तमान में आपकी क्या ग्रहों की चाल चल रही है या पूर्व से बांध करके लाए हो। तो वो ग्रहों की दशाएं तो सिर्फ और सिर्फ एक सामान्य निमित्त बताते हैं। अंतिम निमित्त ज्ञानी भद्रबाहु स्वामी हुए, इस काल के अंतिम निमित्त ज्ञानी भद्रबाहु आचार्य हुए, और वे भद्रबाहु आचार्य, अब आप उस समय क्या भद्रबाहु चरित्र में पढ़ना, बहुत सुंदर उसमें चित्रण किया है निमित्त ज्ञान कैसा होता है। बालक एक घर में आहार लेने गए और एक बालक पालने में झूल रहा था, छोटा सा बालक बिल्कुल, और वह बालक एकदम से कह रहा है जाओ जाओ। मुनिराज घर में आ रहे हैं, जो बालक बोलना नहीं जानता है वो बालक एकदम से मुनिराज को बोलने लगेगा जाओ जाओ, तो हम तो एकदम आश्चर्य करने लगेंगे, अरे वाह फर्स्ट वर्ड्स। अरे फर्स्ट वर्ड्स नहीं, निमित्त ज्ञानी इससे समझ गए। उन्होंने डायरेक्ट ये पूछा कितने वर्ष, तो उसने बोला 12 वर्ष। अब ऐसा नहीं वो बच्चा अवधि ज्ञानी, वह सामान्य निमित्त मात्र कि उन मुनिराज का आना, उस समय उस बालक का बोलना। तो निमित्त ज्ञान बहुत सारी चीजों को लेकर के होता है। आप लौकिक में देखोगे, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना कि आप कहीं किसी शुभ कार्य के लिए निकले या किसी भी कार्य के लिए निकले और सहसा यदि आपका पैर गोबर में पड़ जाए तो इससे निमित्त माना जाता है कि हो सकता है आपको उस कार्य में सफलता ना मिले। ये निमित्त संकेत है, ऐसा नहीं गोबर ने बिगाड़ दिया। ये सामान्य नैमित्तिक संकेत होता है कि हो सकता है आपको एक लक्षण दे दिया कि आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए या रुक जाना चाहिए या फिर अपनी बुद्धि की चतुराई चालू रखनी चाहिए। आप जब श्रेणिक चरित्र पढ़ोगे ना तो अभय कुमार जो पुत्र, उस समय उसने कैसे कैसे निमित्तों के आधार से आइडियाज लगा लगा के बहुत सारे परीक्षाओं को सफल किया। बहुत जगह आप पहले देखो मैप्स नहीं होते थे तो लोग कैसे निमित्तों के आधार से खोज लेते थे। आप देखो पहले के समय में मौसम विभाग नहीं होता था तो किस प्रकार से आइडिया लगाया जाता था, मेघों का गर्जन चल रहा है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसी घटना होने वाली है। ऐसे निमित्तों के आधार से, अब ऐसा नहीं है कि बादलों को गरजना अशुभ हो गया, गरजते तो हैं लेकिन वो निमित्त ज्ञानी ही समझ सकते हैं। तो उस समय पर जब वो 12 वर्ष का अकाल था तो अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु स्वामी जो निमित्त ज्ञानी थे तो वो चले गए, उन्होंने संगस्त चले गए। ऐसे निमित्त ज्ञानी जो होते हैं बहुत विरले होते हैं, हर किसी का निमित्त ज्ञान सच्चा नहीं होता। तो ये राहु केतु ग्रहों की दशा, मंगल, ये वो जो सब चलता है, इसमें हमें सिर्फ इतना समझना चाहिए कि हम उसको आरोपित नहीं करें। ग्रह शांति का कोई माध्यम नहीं है,
यदि आपके ग्रह भारी हो, ऐसा बोलते हैं ग्रह भारी हैं, ग्रह शांति यज्ञ कराना पड़ेगा, ऐसा कोई उपाय नहीं है। 3 लोक के नाथ का जो सतत स्मरण करता हो वह समस्त ग्रहों की शांति को प्राप्त होगा, चाहे आप किसी भी तीर्थंकर का नाम स्तवन करो। जो ज्ञान दीप की उपासना करता है उसे लौकिक दीप को जलाना नहीं पड़ेगा किसी के भी आगे, ये ज्ञान दीप की महिमा है। इसलिए इसको, जैन ज्योतिष को, जैन कर्म सिद्धांत को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जब भी आप इस श्लोक को पढ़े तो आपको ये बात समस्त निमित्तों के आधार से साफ हो जानी चाहिए कि अरे ये लौकिक सूर्य, लौकिक राहु आपस में ही एक दूसरे को ग्रसने में लगे हैं कि क्या शांति और अशांति करेंगे। मेरा ज्ञान रूपी सूर्य, मेरा ज्ञान रूपी दीपक, 3 लोक के नाथ का ज्ञान रूपी दीपक, उनका सूर्य जो ज्ञान रूपी सूर्य है वो समान है, और जब उनको कोई नहीं ग्रस सकता तो उनके हम भक्त है, हमें कोई कैसे ग्रस सकता है, हमारा कोई लौकिक ग्रह कैसे बिगाड़ सकता है, 3 काल में संभव नहीं है। और दूसरी बात समझ लो कि राहु केतु जो भी सब ग्रह है ना, 88 ग्रहों की बात करी, साइंस में तो 9 या 8 ही मानते हैं, प्लूटो को तो हटा ही दिया उन्होंने, तो इस प्रकार से वो 8 या 9 ही मान रहे हैं। तो हम तो 88 ग्रहों की बात कर रहे हैं। आप सोचो ग्रह नहीं लगता रहेगा, अगर सूर्य चंद्र की चाल से ही काम होगा तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी 88 ग्रहों में तो। पर ये ज्योतिष देवों के विमान है, और वो विमान क्या इष्टनिष्ट करने का सोच रहे हैं आपके, कोई इष्टनिष्ट नहीं करेंगे वो। लेकिन तीर्थंकर आदिनाथ के भक्त ऐसे राहु, ऐसे सूर्य, ऐसे केतु से भी भयभीत नहीं होते, वे तो सतत तीर्थंकर आदिनाथ के नाम का स्मरण कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये कह दिया, स्पष्टी करोषि सहसा युग पज्जगंती। स्पष्टी करोषि मतलब प्रकट करते हैं, स्पष्ट करते हैं, प्रकाशित करते हैं। सहसा युग पज्जगंती, बिल्कुल अच्छे से क्या कर रहे हैं, युग पज्जगंती, युगपथ एक साथ, जगंती मतलब जगत को प्रकाशित कर रहे हैं। फिर क्या है, नाम्भो धरोधर निरुद्ध, नाम्भो न अंबोधर, अंबोधरोधर मतलब क्या होता है, बादल, अम्ब मतलब होता है पानी, अम्ब को धरने वाले, अम्ब को धारण कौन करता है, बादल धारण करते हैं। तो अंबोधर, उनके समान या उनके जो बादल हैं उनके द्वारा भी निरुद्ध महाप्रभाव, महाप्रभाव ऐसा है कि रुकता नहीं है, निरुद्ध, भाई बादल आ जाते हैं। अभी आप देखो कैसे बादल चल रहे हैं कि सूर्य आज सुबह से नहीं दिखा, तो मतलब सूर्य तो ऐसा है जो बादलों से ही रुक गया। आप राहु की बता रहे हो, हम तो बादल लगा के रोक देते हैं। तो ऐसा ज्ञान है, ऐसा सूर्य है जो किसी भी प्रकाश को भी बाधित नहीं हो, चाहे बादल आ जाए, चाहे राहु आ जाए, चाहे केतु आ जाए, किसी भी प्रकार से नहीं रुकता। सूर्यातिशायी महिमासी मुनिंद्र लोके, सूर्यातिशायी, सूर्य से भी अधिक अतिशयवान। सूर्य का अतिशय क्या है, सूर्य का अतिशय प्रकाश है, उसकी किरणों पाते ही वो खुल जाते हैं कमल पत्र, उसकी किरणों से ही प्रकाश होने से सुबह होती है, उसकी किरणों से विटामिन डी मिलता है। ये सब अतिशय है कि नहीं है, सूर्य की क्वालिटीज देख लो आप, तो ये अतिशय है। इससे भी ज्यादा अतिशयकारी आप है, ऐसा कह रहे हैं। महिमासी, महिमा, असी मतलब है, और फिर क्या कह दिया, मुनिंद्र लोके, मुनियों के इंद्र, मुनीश्वर आप है इस लोक में, मुनियों के इंद्र कह दिया। इससे आप समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, गंधर तो आ ही गए, पर इससे ये समझ सकते हैं हम कि मुनिंद्र शब्द समो शरण में विराजमान आदिनाथ तीर्थंकर की बात हो रही है। इससे ये समझ सकते हैं क्योंकि मुनि अवस्था रहती है, मुनि अवस्था के सबसे चरमोत्कृष्ट अवस्था है। अपन ने देह की चर्चा करी थी परम औदारिक वाले, तो आगे भी जब ये अष्ट प्रातिहार्य की बात आने वाली है, इसमें बहुत जगह आपको वो कमल रचनाओं की बात बताएंगे जो समोशरण के विहार के समय पे होते हैं। तो इससे आप बार बार इंडिकेशन भी समझ सकते हो कि समोशरण में स्थित तीर्थंकर की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, ये इंडिकेशन मुनिंद्र शब्द से लिया कि मुनिंद्र मतलब आप मुनीश्वरों के इंद्र हैं। और यदि हम सिद्ध परमेष्टि समझना चाहें
तो वह भी अर्थ निकाला जा सकता है कि सिद्ध परमात्मा का ही आश्रय लेकर के, स्मरण करके, नाम स्मरण करके सभी मुनिराज जो है अपनी मुनि दीक्षा लेते हैं। कहो खास करके तीर्थंकर परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा जीवन भर किसी को नमस्कार नहीं करते, नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते। तीर्थंकर कभी भी, जब भी तीर्थंकर दीक्षा लेंगे तो नमः सिद्धेभ्यः बोल करके दीक्षा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे तो स्वयं तीर्थंकर है, तो अपने से बड़ों को नमस्कार किया जाता है। तो उनके लिए जो समस्त मुनियों के इंद्र हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा, सिद्ध परमेष्ठी मुनिंद्र कहे जाएंगे। इस अर्थ से भी समझ सकते हैं, और सामान्य अर्थ अपन ने समझ ही लिया कि ये समो शरण स्थित भगवान की बात हो रही है। ठीक है, चले, कुछ रह गया, कुछ समझ ना आया हो, सामान्य अर्थ समझ में आ गया। अब आप लोग इसको याद करें, इसकी आप नोट्स बनाइए। आप लोगों को मैंने नोट्स बनाने को बोला था, बनाए किसी ने? बनाए हैं आपने? चलिए अभी मेरे को इसके बाद दिखा देना आप, ठीक है? और किसी ने बनाए हैं? आपने भी बनाए हैं? आप रिकॉर्डिंग सुन के बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो आप लोग के नोट्स मुझे आप भेजना दोनों जन, तो अपन ग्रुप पे इसको डालेंगे ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ ले सके। अभी इसको यही पूरा करते हैं। अष्टानिका के बाद ही अपनी कक्षाएं हो पाएगी, इसलिए आज अपनी ये कक्षा हो गई है। कितने श्लोक हो गए अपने? 17 नंबर श्लोक तक आप लोग नोट्स पूरी कर लीजिए और याद करिए। आगे तक भी 8 दिन है अब आपके पास, आप लोगों को 8 दिन में 17 श्लोक याद करने हैं, आराम से हो जाएंगे। 5 तो हो ही गए, आगे बढ़ जाओ। चलो ठीक है।